हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। तो यदि आपने शेयर मार्केट में पिछले 1 साल या 1.5 साल से आपने इन्वेस्ट किया है और आपकी इन्वेस्टमेंट यदि स्टॉक रिलेटेड है या आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में किया है, तो आप उतने प्लीज़ नहीं होंगे क्योंकि उतना अच्छा रिटर्न नहीं बनाया है। और जब हम अपने रिटर्न को कंपैरिजन करते हैं अदर एसेट क्लास से, जैसे गोल्ड, सिल्वर, तो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगेगा क्योंकि उतनी रिटर्न नहीं बनाई। लेकिन व्हाट इन 2006, तो 2026 में कैसा रहेगा मार्केट? तभी आप देखो कि हर एक एसेट क्लास में रोटेशन होता है। हर एक एसेट क्लास एक स्टेडी रैली देती है, थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, फिर ब्रेकआउट होता है, फिर उसमें मूवमेंट आती है। तो मुझे लगता है कि जो इक्विटी मार्केट है, जो आप इंडाइसेस की बात करेंगे, जो हमारा बेंचमार्क है निफ्टी सेंसेक्स, मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और यदि हम देखें तो मंथ ऑन मंथ जो है इसमें इसका बेस ऊपर शिफ्ट कर रहा है, जो हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पे इस साल में जल्द ही आपको इक्विटी में रैली आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो मैं मना रहा हूँ, ये आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो यदि आप मार्केट में निफ्टी को एनालिसिस करेंगे तो वो पिछले 5 वीक के कंसोलिडेशन को उसने ब्रेक किया है। तो ये साइन है कि मार्केट ऊपर दिखा सकता है। हालांकि मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, कोई ना कोई चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, तो जो रिसेंट की एक्टिविटी हो रही है उसे थोड़ा सा टर्बुलेंस रहेगा, इसलिए आपको जो है अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन करना है। ठीक है, थोड़ा इक्विटी, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा सिल्वर आप रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना है तो इक्विटी इज़ द बेस्ट एसेट क्लास। तो हो सकता है कि आपको कभी ना कभी उस कंसोलिडेशन फेस में आपको गुजरना पड़ सकता है। तो वहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि इक्विटी मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स का टाइम फ्रेम होना चाहिए। ठीक है, तो रिटर्न जो है हो सकता है कि एक ही साल में, 3 साल का रिटर्न एक ही साल में आपको दिख जाए, जैसे आपने गोल्ड में, सिल्वर में देखा। तो हमारा काम है कि आपको प्रॉपर एसेट एलोकेशन के साथ हमें मार्केट में इन्वेस्ट रहना है, ताकि किसी भी एसेट क्लास में रोटेशन आए तो हमारे पोर्टफोलियो रिटर्न दिखना चाहिए। तो मार्केट जो है कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है, और ये एक अर्ली साइन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो यदि आप नए इन्वेस्टर हैं, 6 मंथ्स आपने इन्वेस्ट किया है, 1 ईयर इन्वेस्ट किया है, और आपको लगता है कि ये रिटर्न जो है एफडी के रिटर्न को बीट नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि इस साल आपको वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखना पड़े, और जो पिछले साल की भरपाई थी वो इस साल में हो जाए। दैट इज़ जस्ट प्रिडिक्शंस। ये कोई गारंटी नहीं है मार्केट में। ठीक है, नोबडी कैन गारंटी, नोबडी कैन 100% प्रिडिक्ट, लेकिन ये अर्ली साइन है कि इसमें मूवमेंट आने वाला है इक्विटी मार्केट में। तो डजन मन की गोल्ड सिल्वर मूवमेंट नहीं आएगी, उसमें मूवमेंट आएगी, लेकिन जो रैली आपने पिछले साल देखा तो वो सेम जो है रिपीट होने के चांसेस थोड़ी कम है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे मूवमेंट नहीं आया है वहाँ पे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए। ठीक है, हाँ, यदि आप स्टॉक स्पेसिफिक हैं तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा, स्क्रूटिनी करना पड़ेगा, क्या मेरा कोई डिसीजन गलत हो गया। जहाँ पे आपका पैसा नहीं बन रहा है वहाँ पे आपको रीथिंक करना है कि ये मैंने जो स्टॉक्स लिया था वो क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, वाई एनालिसिस। ठीक है, लेकिन ये आपका इंस्ट्रूमेंट म्यूचुअल फंड एज ए व्हीकल में है तो नो नीड टू वरी, क्योंकि वहाँ पे पैसा एक बास्केट स्टॉक्स में लगता है, जहाँ पे एक पोर्टफोलियो मैनेजर उसको मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका हेडेक नहीं है। दे आर एक्सपर्ट जो आपके पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में रोटेट कर सकते हैं। तो ये अच्छा समय है यदि सोच रहे हैं कि आप अपने एसआईपी को स्टेप अप करना चाहते हैं, बढ़ाने की सोच रहे हैं, आपकी अर्निंग बढ़ गई है और आप चाहते हैं कि मार्केट में एक लमसम और एसआईपी के मोड में आप एक्सप्लोर लेना चाहते हैं, तो ये बहुत ही राइट समय है, क्योंकि मार्केट अभी जस्ट ऑल टाइम हाई पे आया है। ठीक है, और यहाँ से फर्दर रैली आ सकती है। तो जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर आता है, क्लोज करता है, तो आपको लगता है कि मार्केट महंगा हो गया है। महंगा और महंगा होता है। ठीक है, तो जब महंगा होने वाला है उसी समय यदि आप एक बोल्ड डिसीजन ले लेते हैं, स्टेप्स ले लेते हैं, तो मार्केट रिवार्ड देता है। और जो भी आपके पास नया पैसा है उसको आप 3 से 5 साल का टाइम दीजिए, तो आपको एक स्टेबल और एक जो है कंजर्वेटिव रिटर्न आपको दिखेगा। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस था कि मार्केट में एक अर्ली बुलिश साइन देखा जा रहा है, जो इक्विटी मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। जो पिछले साल में आपने नहीं रैली देखा वो इस साल में आप देख सकते हैं, और उसका रुझान जो है वो अर्ली है। मुझे लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर में ही आपको दिख सकता है। ठीक है, तो ये जो मार्केट है बाय एंड डिप्स का मार्केट है। हाई क्वालिटी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में बाय और डिप्स का मार्केट है।
ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी आपको ग्लोबल टेंशन हो सकता है। तो एसआईपी कंटिन्यू कीजिए, स्टेप अप कीजिए। लमसम का प्लानिंग है तो स्टैगर्ड वे में जो है उसको एलोकेट कीजिए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। और इस प्रोसेस में यदि आपको लगता है कि आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमें जो है कॉल पिंग कर सकते हैं। ये एजुकेशनल पर्पज़ का था, इसमें कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, हैप्पी डेटिंग हैप्पी नेस्टिंग बने रहिए।